चलिए परसेंटेज को आगे बढ़ाते हुए अब हम नई टाइप शुरुआत करते हैं परसेंटेज पर कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है फ्रेश फ्रूट कंटेन 80% वाटर। जो फ्रेश फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट में 80% वाटर है। फ्रेश फ्रूट कंटेन 80% वाटर, वाइल ड्राई फ्रूट कंटेन 40% वाटर। और ड्राई फ्रूट में जो है, ड्राई फ्रूट्स 40% वाटर है। अब आगे क्या रहा है कि हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 150 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। हिंदी में समझा देता हूँ एक बार में। हिंदी में क्या कह रहा है? हिंदी में क्वेश्चन इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, कह रहा है फ्रेश फ्रूट, जो ताजा फल है उसमें 80% पानी है और जो सूखे हुए फल है उसमें 40% पानी है। तो बताइए 150 kg फ्रेश फ्रूट से कितने kg ड्राई फ्रूट मिलेगा? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किशमिश। आपने देखा है ग्रेप्स को सुखाकर किशमिश बनाई जाती है। तो जब ग्रेप्स को सुखाकर किशमिश बनाई जाती है तो उसमें एक चीज फिक्स रहती है। क्या होता है? ग्रेप्स को हम सुखाने के लिए रख देते हैं, उसमें से पानी भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पानी होता है ना। तो उसका जो पल्प होता है वो फ्रेश फ्रूट यानी कि शुरुआत में और लास्ट में दोनों टाइम हमेशा बराबर रहेगा। पल्प तो ऐसा नहीं होता कि पल्प को हम बाहर निकाल रहे, तो जो पल्प है वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो फ्रेश फ्रूट में अगर मैं बात कर रहा हूं तो फ्रेश फ्रूट में 80% वाटर है। तो आप बताइए पल्प जो बचा वो कितना बचा? पल्प बचा 20%। ड्राई फ्रूट्स में 40% वाटर है। तो आप बताइए ड्राई फ्रूट में पल्प जो बचा वो कितना बचा? ड्राई फ्रूट में 60% हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्वांटिटी जो है वो सेम है, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज देखो, यहाँ 20% है और यहाँ 60% है। क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, परसेंटेज चेंज हो रही है। और परसेंटेज चेंज कब होती है? जब बेस वैल्यू चेंज होती है। मीन्स यहाँ पर मैं पल्प को किसी बड़ी क्वांटिटी पे कंपेयर कर रहा हूँ और उसी पल्प को यहाँ पर छोटी क्वांटिटी से कंपेयर करके दिखा रहा हूँ। अभी मैं समझाता हूँ। तो एक बात बताइए, फ्रेश फ्रूट का 20% जो बन रहा है वो ड्राई फ्रूट का 60% बन रहा होगा। तो मैंने इसको बराबर किया। क्वेश्चन में भाई यही कह रहा है, कॉमन सेंस तो यही कहता है कि फ्रेश फ्रूट्स का 20% बराबर है ड्राई फ्रूट्स के 60% के। तो मैंने रेशियो चेक करा, रेशियो जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? परसेंटेज से परसेंटेज हट गई, 0 से 0 हट गया, तो ये रेशियो बन रहा है 1 और ये आ गया 2 3। यानी कि जो रेशियो बन रहा है ये बन रहा है फ्रेश फ्रूट दिखा रहा है 3 को और ड्राई फ्रूट दिखा रहा है 1 को। तो फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट का जो रेशियो बन रहा है वो रेशियो बन रहा है 3:1। भाई यहाँ पर टोटल फ्रेश फ्रूट का 20% है और यहाँ पर टोटल ड्राई फ्रूट का 60% है। तो टोटल फ्रेश फ्रूट और टोटल ड्राई फ्रूट का ही तो रेशियो निकल कर आएगा। तो जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 3:1। इसका मतलब इस कंडीशन के हिसाब से अगर 3 kg फ्रेश फ्रूट होगा तो केवल 1 kg ही ड्राई फ्रूट बनेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 3 kg फ्रेश फ्रूट नहीं है। फ्रेश फ्रूट कितना दिया हुआ है? 150 kg। तो 3 यूनिट दिखा रहे हैं 150 को, तो 1 यूनिट जो दिखाएगा वो दिखाएगा 150 डिवाइड बाय 3 यानी कि 50। और मेरे हिसाब से ड्राई फ्रूट कितना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट कितने को दिखा रहा है? 50 kg। तो हम कितने केजी फ्रेश फ्रूट से 150 केजी फ्रेश फ्रूट से कितने केजी ड्राई फ्रूट बना सकते हैं? 50 केजी ड्राई फ्रूट्स बना सकते हैं। गॉट इट? चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलो आगे बात करते हैं। आगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसको रब कर दे। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसी पर, फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट्स पर।
अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब जो टाइप जो मैं कराने वाला हूँ वो कुछ इसी पर बेस्ड है, तो थोड़ा सा अच्छा से और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे फ्रेश फ्रूट कंटेन 70% वाटर। वाटर कितना है? 70%। फ्रेश फ्रूट। और ड्राई फ्रूट कंटेन, ड्राई फ्रूट्स कंटेन 30% वाटर। ड्राई फ्रूट्स में कितना वाटर है? 30%। देखो यहां से ध्यान से समझ लेना क्वेश्चन को। फ्रेश फ्रूट में जो फ्रेश फ्रूट है उस टोटल का 70% वाटर है, ड्राई फ्रूट जो टोटल है उसका 30% वाटर है। अब उसके बाद पूछा हुआ है, कह रहा हाउ मेनी केजी ऑफ फ्रेश फ्रूट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 120 केजी ऑफ ड्राई फ्रूट्स। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है, बस क्या हिंदी में समझा देता हूं मैं। कह रहा ताजे फलों में 70% पानी है और सूखे हुए फलों में 30% पानी है। तो बताइए 120 किलोग्राम सूखे फल बनाने के लिए कितने केजी फ्रेश फ्रूट की जरूरत होगी? ठीक है, क्वेश्चन तो सभी को समझ आ गया। तो वही कहानी भाई, फ्रेश फ्रूट का वाटर तो जो पल्प होगा वो बराबर होना चाहिए बाद में और पहले, क्योंकि पल्प तो चेंज होगा ही नहीं। तो पल्प जो है वो हो गया 30%। भाई 70% अगर वाटर है तो जो पल्प होगा वो 30% होगा। यहाँ पर 30% अगर वाटर है तो 70% जो होगा वो पल्प होगा, और ये आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो फ्रेश फ्रूट्स का 30% जो कि पल्प है वो बराबर होना चाहिए ड्राई फ्रूट्स के 70% के, क्योंकि दोनों जगह ये पल्प ही है। तो ये आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। रेशियो चेक करा मैंने, रेशियो कितना बन गया? तो ये रेशियो बन रहा है फ्रेश फ्रूट का और ड्राई फ्रूट का। भाई फ्रेश दिखा रहा है 7 को और ड्राई दिखा रहा है 3 को। तो फ्रेश और ड्राई का जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 7:3। इसका मतलब कि अगर 7 केजी फ्रेश फ्रूट होगा तो 3 केजी ड्राई फ्रूट बनेगा। या आप ऐसा कह सकते हो 3 केजी ड्राई फ्रूट बनाने के लिए 7 केजी फ्रेश फ्रूट कम से कम लगेगा। तो एक बात बताइए, मेरे हिसाब से ड्राई फ्रूट कितना बनाना है? 3। क्वेश्चन में कह रहा है 3 नहीं बनाना, कितना है? 120 किलोग्राम। तो 3 यूनिट दिखा रहा है 120 को, तो 1 यूनिट कितने को दिखाएगा? 120/3 40। 1 यूनिट 40 को दिखा रहा है, तो फ्रेश फ्रूट कितना है? 7। तो 7 कितने को दिखाएगा? तो जो फ्रेश फ्रूट चाहिए मुझे वो कितना चाहिए? 7 गुणा 4 80, 280 केजी। तो जो मुझे चाहिए 7 चौक 28 और 1 0, तो मुझे 280 केजी फ्रेश फ्रूट की जरूरत पड़ेगी अगर मुझे 120 केजी ड्राई फ्रूट बनाना है। गॉट इट? चलिए।